हेलो गाइस। तो गाइस आज हम हाइड्रोजन का नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक में हम बात करेंगे हाइड्रोजन का प्रिपरेशन के ऊपर। हाइड्रोजन का प्रिपरेशन, हाइड्रोजन यानी डाई हाइड्रोजन, है ना। सिर्फ हम H का प्रिपरेशन नहीं करेंगे, H2 का, क्योंकि हाइड्रोजन आपका जो है H जो है आपका H2 में एग्जिस्ट करता है ना। तो हम H2 में हम बात करेंगे यानी डाई हाइड्रोजन का प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ मेथड्स है हम बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद उसका हम केमिकल रिएक्शन बात करेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर में ओनली हम उसका प्रिपरेशन देखेंगे और फिजिकल प्रॉपर्टीज 2-3 पॉइंट बस लिखेंगे, बहुत सिंपल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ऑल लर्निंग पॉइंट। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन लिखो या तो फिर हाइड्रोजन लिखो। ठीक है, चलिए प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन और डाई हाइड्रोजन। प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन। ठीक है, यानी हम हाइड्रोजन बनाएंगे अलग अलग मेथड से। ठीक है, जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते थे ना, बनाते थे हाइड्रोकार्बन्स बनाते थे, ये सब वैसे ही है। यहाँ पर हम H2 बनाएंगे, सभी प्रोसेस में H2 बनाएंगे, डाई हाइड्रोजन बनाएंगे। ठीक है, तो जो डाई हाइड्रोजन ये H2 बनाने का अलग अलग मेथड्स है। ठीक है, तो वैसे H2 बनाने के लिए बहुत सारे मेथड्स है, लेकिन हम जो सिलेबस में वही सब हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बनाएंगे फ्रॉम वाटर। हम जानते हैं जो हाइड्रोजन का सोर्स, मतलब मेजर सोर्स बोलने से वाटर ही है, वाटर में आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो हम फ्रॉम वाटर से पहले बनाएंगे। ठीक है, पानी से बनाएंगे। ठीक है, फिर बनाएंगे हम फ्रॉम एल्केलीज से बनाएंगे। एल्केली समझते हो ना, एल्केलीज मतलब KOH, NaOH ये सब में से। और फिर बनाएंगे हम फ्रॉम एसिड, फ्रॉम एसिड। ये तीनों मेथड से बनाएंगे। और एक देखेंगे जो कि मेथड्स मैन्युफैक्चर देखेंगे, यानी हाइड्रोजन एक्चुअल कैसे बनाया जाता है। मैन्युफैक्चर और कॉमर्शियल, जो आप बोलते हैं कॉमर्शियल प्रिपरेशन करेंगे। मैन्युफैक्चर ऑफ H2 देखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा स्पेशल है आपको। ठीक है, ये हम बाद में बात करेंगे लास्ट में। तो पहले तो हम बनाएंगे कहाँ से, वाटर से बनाएंगे। वाटर से, पानी से हम हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। तो बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ए लिखो, फ्रॉम वाटर से बनाएंगे। अब वाटर तो फिर 3 प्रकार का हो सकता है। या तो आपका वाटर जैसे आप लिक्विड फॉर्म में होता है, सिंपल वाटर लो, या तो फिर कोल्ड वाटर लो, या तो फिर बॉयल लो, है ना, या तो फिर उसका स्टीम लो यानी वेपर लो। तो अलग अलग आपका वाटर से बना सकते हो, अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना। तो फ्रॉम वाटर का पहला हम देखेंगे कोल्ड वाटर डालेंगे, कोल्ड वाटर से बनाएंगे। ठीक है, अलग अलग के लिए अलग अलग कैटलिस्ट, अलग अलग कहानी होता है। ठीक है, तो कोल्ड वाटर से बनाएंगे। फॉर्मूला तो आपका वही रहेगा, वाटर H2O, बस कोल्ड आपको ध्यान देना है। ठीक है, चिल वाला देना है। ठीक है, अब कोल्ड वाटर से जब आप डाई हाइड्रोजन बनाते हो यानी H2 बनाते हो, तो यहाँ पर जो हम यूज करते हैं ना, एल्केली मेटल यूज करते हैं। एल्केली और एल्केली अर्थ मेटल और एल्केलाइन अर्थ, EARTH, अर्थ मेटल्स का हम यूज करते हैं। ठीक है, क्या क्या है भाई, जैसे एल्केली मेटल यानी जो आपका सेकंड ग्रुप है। ठीक है, पोटासियम है, कैल्शियम है, अर्थ मेटल्स ले सकते हो, है ना, लिथियम है, ये सब आप ले सकते हो, सोडियम है। ठीक है, एटसेट्रा। जो आपका एल्केली और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स आप ले सकते हो। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, ये सब बहुत ही एक्टिव मेटल्स होते हैं, पोटासियम, कैल्शियम, ये सब यानी एल्केली मेटल और एल्केलिन अर्थ मेटल जो कि बहुत हाई एक्टिव होते हैं, हाई एक्टिव मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो कैसे बनता है ध्यान सुनना। तो एल्केली और एल्केलिल अर्थ मेटल से हम लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर 2 सोडियम के साथ 2 वाटर ले गया, 2 मोल्स ऑफ वाटर H2O। ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ पर पास करेंगे तो मिलेगा क्या ना, 2NaOH, है ना, 2NaOH प्लस आपको मिलेगा 2H2। क्या मिल जाएगा, H2 मिलेगा। क्या मिलेगा, H2।
जो कि आपको गैसियस फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, सोडियम ले गया मैं एक मेटल। आप चाहो तो पोटासियम भी ले सकते हो, 2K नहीं, इसको मैं ऐसे ले रहा हूँ, चलो 2 सोडियम का गया। ठीक है, चलो 2 पोटासियम भी ले जाओ, 2K प्लस 2H2O के साथ में पास किया, यानी कोल्ड वाटर के साथ मिलेगा मुझे 2KOH। 2H2O मतलब 4 मॉलिक्यूल, मतलब 2 × 4 यानी 4 हाइड्रोजन हो गया, तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ चला गया और 2 हाइड्रोजन ये हो गया गैस। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं कैल्शियम ले गया, तो कैल्शियम यहाँ पर 2 कैल्शियम हम नहीं ले सकते, कैल्शियम सिर्फ अकेला रहता है ना। कैल्शियम के साथ में यहाँ पर ले गया 2H2O। ठीक है, तो ये बना के दिया CaOH होल ट्वाइस, प्लस आपको मिल गया H2। ठीक है, गैसेस फॉर्म में मिल गया, हाइड्रोजन गैस मिल गया। ये होता है आपका डाई हाइड्रोजन। समझ में आया? तो ये सिंपल प्रिपरेशन तरीका होता है फ्रॉम कोल्ड वाटर। दिख रहा है ना, यानी कोल्ड वाटर से हम बना लिए क्या बनाए डाई हाइड्रोजन। अब आता है बॉइलिंग वाटर से हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब इतना लिखें, पहले इतना लिख लें। हो गया। चलो अब हम बॉइलिंग वाटर से बनाएंगे। ठीक है, बॉइलिंग वाटर से बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं मेटल, जो कि एक्टिव मेटल्स लाइक जैसे आपका हो गया जिंक हो गया, है ना, एल्यूमिनियम हो गया और मैग्नीशियम, ये सब हम यूज करते हैं। ये सब मेटल में से हम क्या बनाएंगे, डाई हाइड्रोजन बनाएंगे। कैसे बनाते हैं ध्यान सुनना। हम क्या देंगे, बॉइलिंग वाटर। सिंपल भाई मैं जिंक ले गया, जिंक के साथ मैं क्या ले गया भाई, पानी ले गया। मान लो मैं चलो H2O ले गया, पानी जो कि बॉइलिंग है। ठीक है, सिंपल हम हीट करेंगे तो मिलेगा ZnO मिल जाएगा, प्लस आपका H2 मिल गया। ठीक है, ये सिंबल बताता है गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, ये जो एरो मार्क दिया हूँ ना, मतलब गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, जैसे मैं मान लो चलो मैं मैग्नीशियम ले गया, Mg के साथ मैं ले गया H2O, पानी दे दिया, तो मुझे मिलेगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस आपको H2 मिल जाएगा। हाँ, अब ध्यान देना, जब मैं एल्यूमिनियम लेता हूँ ना, तो यहाँ पर हमको 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम लेना पड़ेगा और यहाँ पर 3 मोल्स ऑफ वाटर लेना पड़ेगा। ये कुछ रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 2 एल्यूमिनियम 3 H2 ले गया, तो मुझे मिलेगा Al2O3 और आपको मिल जाएगा 3 मोल्स ऑफ H2। 3 मोल्स ऑफ H2 बैलेंस करके देखो। ठीक है, Al2 में 2 एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम, 3 ऑक्सीजन है, प्लस 3H2। ठीक है, 3H2 मिलेगा, यानी 6 हाइड्रोजन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इतना लिखिए। अब हम देखेंगे वाटर वेपर से कैसे बनाएंगे। वाटर वेपर से हम कैसे बनाएंगे, है ना, यानी वाटर गैस से बनाएंगे। ठीक है, तो बॉइलिंग वाटर समझ में आ गया पूरा क्लियर। चलिए अब वाटर गैस से कैसे बना सकते हैं। अब स्टीम से बनाएंगे। स्टीम मतलब वाटर वेपर का हो। ठीक है, ठीक है, इसके लिए हम लेते हैं जो कि बहुत लेस रिएक्टिव मेटल्स लेते हैं, जैसे आपका हो गया आयरन और टीन, है ना, Sn हो गया और क्या था, निकेल, है ना, निकेल। ये सब मेटल यूज करते हैं। जैसे मैं 3Fe ले गया और यहाँ पर मैं क्या ले गया भाई, H2O। यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर टेम्परेचर भी हाई रखते हैं, कम से कम 1023 केल्विन के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, ध्यान से सुनना, Fe3O4 मिल जाएगा, प्लस आपको मिलेगा 4H2। ठीक है, ठीक है, ये तो सिंपल आपका स्टीम होता है, यानी आप गैसियस वाटर के साथ ऐसे रिएक्ट करके आप डाई हाइड्रोजन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो वाटर से समझ में आ गया, वाटर मतलब ये समझ में आ गया, स्टीम हो गया, ये सब हो गया। अब वाटर से और एक मेथड से बना सकते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस करके बना सकते हो, है ना। अब फ्रॉम वाटर समझ में आ गया, ये कर लिए। अब नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी कर सकते हैं वाटर को।
ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कर सकते हो, ठीक है। ये वैसे ज़्यादा यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसका तो बहुत कुछ डायग्राम बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, सिंपल समझो कि यहाँ पर जो हम H2O लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं ना भाई, जो कैथोड एनोड ये सब लेते हैं, तो ये सब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है। अब जब इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो पानी हम जानते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी पानी में करंट फ्लो नहीं होता है। तो करंट फ्लो करने के लिए हम कुछ यहाँ पर एसिड या तो बेस हम यूज कर सकते हैं, एसिड और बेस, ठीक है। और आपका हो एल्केली, ठीक है। तो 2H2O, तो यहाँ पर होता क्या है, ध्यान सुनना। तो यहाँ पर आपको मिलता है, एक तो ऑक्सीजन गैस मिलता है, एक तो ऑक्सीजन गैस मिलता है, उसके साथ साथ यहाँ पर डाई हाइड्रोजन गैस भी मिल जाता है। तो इसका पूरा अगर हम डायग्राम देखें बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे हम कंटेनर में लेते हैं, एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड, तो एक तरफ हाइड्रोजन जाता है, एक तरफ ऑक्सीजन गैस निकलता है। तो इसका पूरा एक्सपेरिमेंट एक मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उतना हम डीप नहीं जाएंगे। बस समझो कि वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, सो हमको मिलता है ऑक्सीजन और आपका हाइड्रोजन, ठीक है। तो 4 ना, यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्लियर बात। तो ये था सिंपल फ्रॉम वाटर से हाइड्रोजन बनाने का तरीका। अब हम एल्केली से बनाएंगे, तो ये गया समझ में आ गया। अब हम बनाएंगे एल्केली से, इतना लिखें पहले। अब हम बनाएंगे फ्रॉम बी, ठीक है, फ्रॉम एल्केली से बनाएंगे, ठीक है। एल्केली मतलब आप ले सकते हो KOH और NaOH ले सकते हो, पोटासियम हाइड्रोक्साइड या तो फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो भी आपको ध्यान देना है, ये बॉइलिंग होगा, है ना, बॉयल करके लेना है इसको, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा मेटल, अब हाइड्रोजन जब बनाते हैं ना कुछ मेटल ये सब हम लेते हैं, तो यहाँ पर कौन सा मेटल लेते हैं हम ध्यान सुनना। यहाँ पर हम लेते हैं एम्फोटेरिक मेटल्स लेते हैं। अब बताओ एम्फोटेरिक मेटल्स मतलब जिंक हो गया, है ना, एल्यूमिनियम हो गया, टीन हो गया और सिलिकॉन हो गया। तो ये सब हमारा एम्फोटेरिक मेटल्स होता है, याद कर लेना। हाँ, इसके अलावा और एक भी ले सकते हो, लीड ले सकते हो और सिलिकॉन ले सकते हो, ठीक है। जिंक, एल्यूमिनियम, टीन, PB, SI ये सब हम लेते हैं मेटल्स। ध्यान से सुनना। अब चलो एग्जांपल करते हैं, कुछ रिएक्शन कर लेते हैं। चलो मैं जिंक लिया, जिंक में मैं दिया NaOH दे गया, क्या दे दिया, NaOH। तो ये बना के दिया मुझे Zn है, तो यहाँ पर ध्यान सुनना, Na2 ZnO2 मिल गया, प्लस आपको मिल जाएगा क्या, H2, ठीक है। समझ में आ गया। इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। क्या होता है, सोडियम जिंकेट। नाम लिखना हो तो लिख दो, ठीक है। जिंक दे दिया। अब जब मैं एल्यूमिनियम दूंगा तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम देना पड़ेगा, 2 NaOH देना पड़ेगा, और यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर आपको अब ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर पानी देना पड़ेगा, है ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी। तो यहाँ पर होगा क्या, सिंपल हमको क्या बनाना है, H2 गैस बनाना है, ठीक है। H2 को लिबरेट करना यहाँ से। तो चलिए 2 एल्यूमिनियम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2, हाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, 2 NaAl 2NaAlO2 लिख सकते हैं, प्लस आपको मिल जाएगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, ठीक है। अब बैलेंस करो, 2 × 2 जब 4 हो गया, 4 ऑक्सीजन है ना, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, ठीक है, सही है, ठीक है। एल्यूमिनियम लेगा। चलो अब मैं टीन का लेता हूँ, ठीक है। मैं टीन लिया Sn, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ले गया, ठीक है। अब यहाँ पर करो, देखो Na2SN हो गया, O2O 1 O, यानी 3 O3, ठीक है, Na2SnO3,
और यहाँ पर मिलेगा आपको 2 × 2 = 4, हाँ 2H2 मिल जाएगा, 2H2 गैस मिल गया। समझ में आ गया पूरा कहानी। इसका नाम लिख सकते हो सोडियम स्टेरेट, सोडियम स्टेरेट। चलिए अब टीन ले गया, चलो मैं लीड का ले जाता हूँ Pb, Pb + 2Na OH + 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो हमको मिलेगा Na2 PbO3 + 2H2 गैस। ठीक है, तो इस तरह आप सिलिकॉन का भी ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, चलिए इतना लिख लें, इतना ही आपका फ्रॉम एल्केली से आप ऐसे बना सकते हो। लिख लें इतना। पूरा क्लियर? तो फ्रॉम एल्केली से समझ में आ गया कि कैसे बनाना है। चलिए अब फ्रॉम एसिड से हम बात करते हैं, हम एसिड से कैसे डाइहाइड्रोजन बनाएंगे। ठीक है, चलिए फ्रॉम एसिड से बनाएंगे। कहाँ से बनाएंगे? एसिड से हम बनाएंगे। ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पर जो हम मेटल, यहाँ पर मेटल यूज करते हैं जो कि जिसका कि जिसका कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है। जैसे आपका हो गया जिंक, है ना, आयरन और मैग्नीशियम। तो हम बेसिकली ये तीनों लेते हैं। ठीक है, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, थोड़ा याद कर लेना। ठीक है, यहीं से क्या बनाते हैं हम, क्या बनाते हैं? डाइहाइड्रोजन। इन प्रेजेंस हम रखते हैं क्या है ना, मैं बताऊंगा। जैसे मैं जिंक का ले गया, चलो जिंक का ले गया, तो यहाँ पर मैं मान लो जिंक में मैं यहाँ पर हमको क्या देना पड़ेगा? एसिड देना पड़ता है। यहाँ पर प्रेजेंस क्या रखना पड़ता है, थोड़ा लिख लो। प्रेजेंस यहाँ पर रखना पड़ता है आप एसिड, डाइल्यूट एसिड रखो। ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हो H2SO4 या तो फिर आप HCl ले सकते हो। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर H2SO4 रखा। ठीक है, H2SO4 रखा तो क्या बना के देगा? ZnSO4 जिंक सल्फेट, ZnSO4 प्लस आपको मिल जाएगा H2 गैस। ठीक है, चलो जैसे मैं आयरन ले गया और यहाँ पर मैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl ले गया, तो मुझे मिलेगा FeCl2। FeCl कभी मत लिखना, FeCl2 इसी के अनुसार मैं लिया हूँ, 2 लिया हूँ ना, तो FeCl2 हो गया, FeCl2 और 2H मतलब H2 मिल गया। ठीक है, अब ऐसे ही आप ले सकते हो क्या, मैग्नीशियम का ले सकते हो। मैग्नीशियम के साथ हम 2HCl देंगे। ठीक है, तो MgCl2 चला जाएगा। ठीक है, प्लस आपको मिल जाएगा H2 गैस। ठीक है, तो इस प्रकार आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम एसिड भी गया। तीनों मेथड बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, अब इसका केमिकल प्रॉपर्टी से आपका कहानी बनेगा। ठीक है, यहाँ से सवाल बनेगा लेकिन बहुत कम है, ध्यान देना। ठीक है, इतना लिखे पहले। अब हम मैन्युफैक्चर देखेंगे, यानी कॉमर्शियल हम प्रिपरेशन देखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे मैन्युफैक्चर। अब चलिए, अब मैन्युफैक्चर देखेंगे, यानी जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में जो ज़्यादा अमाउंट में जो बनाते हैं H2, उसको हम बोलते हैं क्या है ना, मैन्युफैक्चर बोलते हैं, है ना। प्रिपरेशन और मैन्युफैक्चर और कमर्शियल प्रिपरेशन अलग अलग है। तो मैन्युफैक्चर यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन बनाते हैं। ठीक है, तो हम मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे। ठीक है, मैन्युफैक्चर और कॉमर्शियल लिखो, कमर्शियल प्रिपरेशन
ऑफ H2। इसका ना वैसे दो ठो मेथड होता है, एक तो जिसको बोलते हैं बोस प्रोसेस, बोस प्रोसेस बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं वाटर गैस शिफ्टिंग रिएक्शन भी बोलते हैं, नोट करना, वाटर गैस शिफ्टिंग रिएक्शन, वाटर गैस शिफ्टिंग रिएक्शन। ठीक है, पूरा कहानी समझ में आ रहा है। तो बोस प्रोसेस क्या होता है, ध्यान सुनना। यहां पर हम हाइड्रोकार्बन लेते हैं, देखो इसका ना 3 स्टेप में ये बनाते हैं, एक्चुअल में इसका 3 स्टेप होता है। स्टेप 1 क्या करते हैं, यहां पर हाइड्रोकार्बन लेते हैं CnH2n+2, यानी हाइड्रोकार्बन, और कैसा हाइड्रोकार्बन, कैसा ना अल्केन्स वाला है ना, सिंगल बॉन्ड वाला। तो यहां पर n मोल्स ऑफ देते हैं क्या, हाइड्रोकार्बन, चलो एक तो बस, ठीक है, n तो लिखा हूं ना CnH2n+2, और यहां पर n मोल्स ऑफ वाटर देते हैं, और टेम्परेचर यहां पर पूरा मेंटेन करना पड़ता है, टेम्परेचर आपको ज़्यादा ही देना पड़ता है, ठीक है, टेम्परेचर कम से कम आप ऐसे लिख दो 1000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही देते हैं, ठीक है, मैक्सिमम, मोर देते हैं 1000 से मोर देते हैं। हाँ, यहाँ पर कैटलिस्ट यूज करते हैं Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और Cr2O3, ठीक है, इसका नाम होता है क्या, क्रोमियम ऑक्साइड, Cr2O3, ध्यान सुनना, ठीक है। तो यहाँ पर बनता क्या है, सबसे पहले तो आपको मिलेगा n मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि गैस होता है, NCO मिलेगा, NCO मिलेगा, ध्यान सुनना, प्लस आपको 2n+1 के अकॉर्डिंग आपको H2 गैस मिलेगा, ठीक है, H2 गैस मिलेगा, 2n+1, ठीक है। मान लो यहाँ पर n2 है तो 2 × 2 4, 4+1 5 H2 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो n होगा वही वहाँ पर बिठाना है, ठीक है। चलिए स्टेप 2, स्टेप 1 समझ में आ गया, स्टेप 2 अब नहीं बना है, H2 तो पूरा कंप्लीट नहीं बना है, ठीक है। अब ये दोनों का एक्चुअल में मिक्सचर मिलता है, ये मिक्सचर को हम बोलते हैं सीन गैस और सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं, और वाटर गैस भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को सिन गैस कहा जाता है और सिंथेसिस गैस को, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करते हैं, ध्यान सुनना, स्टेप 2 में ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड मिला इसको हम फिर पानी में डालते हैं, ठीक है, H2O में डालते हैं, वाटर में। कैटलिस्ट समझ में आ गया, वही आपका रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, CO2 मिलता है और प्लस आपको मिल जाता है H2, ठीक है, CO2 और H2 मिल जाता है। अब स्टेप 3 में क्या होता है, स्टेप 3 में क्या होता है देखना, CO2 जो है और जो H2 मिला इसको फिर पानी में और एक बार डालते हैं, तो यहाँ पर मिलता क्या है ना, यहाँ पर मिलेगा क्या, यहाँ पर मिलेगा क्या, H2CO3 जो कि एक्वास मिलेगा, पानी हम डाले, प्लस आपको मिलेगा H2 गैस। तो एक्चुअल में 3 स्टेप में ये होता है, ठीक है। तो स्टेप 1 में हाइड्रोकार्बन अल्केन्स लेते हैं, इन प्रेजेंस ये रखते हैं, मिलता है ये वाला मिक्सचर मिलता है जिसको सिंथेसिस गैस और सिन गैस बोलते हैं, फिर स्टेप 2 फिर स्टेप 3, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, बोस प्रोसेस, लिख लें इतना, ठीक है। और एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर वैसे प्रेशर को भी मेंटेन करना पड़ता है, 20 से कम 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम यहाँ पर मेंटेन करते हैं, तभी बनता है ये सब, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे लेंस प्रोसेस, पहले इतना लिख लें, ठीक है, क्लियर बात, ये सब रिएक्शन सब आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे लेंस प्रोसेस। क्लियर बात, बहुत ही इजी है, थोड़ा रिएक्शन सब यूज कर लो, किसमें कौन सा मेटल दे रहे हैं, ठीक है, और बुक से ही पूछेगा, उतना ज़्यादा मतलब डीप भी नहीं जाएगा, ठीक है।
बस रिएक्शन थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। चलिए दूसरा आपका होता है लेंस प्रोसेस। लेंस प्रोसेस, लेंस प्रोसेस यहां पर क्या लेते हैं, ध्यान सुनना। यहां पर रेड हॉट आयरन लेते हैं 3 मोल, प्लस यहां पर पानी देते हैं 4H2O। ठीक है, क्या देते हैं, पानी देते हैं, है ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो यहां पर मिलता क्या है ना, Fe3O4, Fe3O4 के साथ आपको मिलेगा 4H2 गैस, सिंपल। ठीक है, ये आपका होता है रेड हॉट आयरन के साथ यहां पर हम क्या देते हैं, पानी देते हैं। वैसे ये पानी मतलब स्टीम होता है, ये वेपर देते हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, पूरा क्लियर बात। और ये जो है ना, ये प्रोसेस को कम से कम 10 मिनट तक रखते हैं, 10 मिनट तक इसको रखा जाता है, मेंटेन किया जाता है। 10 मिनट में आपका प्रोडक्ट मिल जाता है, यानी डाई हाइड्रोजन का प्रिपरेशन हो जाता है। ठीक है, वैसे इसका बहुत और कुछ कहानी है, लेकिन इतना याद रखो, डाई हाइड्रोजन मिलता है। ठीक है, पूरा क्लियर बात। वैसे इसको गैसिंग प्रोसेस भी कहा जाता है, गैसिंग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गैसिंग बोलते हैं। ठीक है, सिंपल ये था, दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही इजी है। चलिए अब ये जो डाई हाइड्रोजन यानी जो हम हाइड्रोजन का बात कर रहे हैं, इसका प्रॉपर्टीज थोड़ा लिख लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, फिर भी आप जान लो ये वाला फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज किसका किसका बात कर रहे हैं हम, डाई हाइड्रोजन का। तो इसका थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लो। पहला पॉइंट कि आपका जो H2 होता है यानी डाई हाइड्रोजन होता है, ये टेस्टलेस होता है। क्या होता है, टेस्टलेस, कुछ स्वाद नहीं आएगा। ओडरलेस होता है, कुछ गंध नहीं आएगा। ठीक है, और कलरलेस होता है। मैं आपको आगे से थोड़ा थोड़ा बता चुका हूँ शायद, ये ऑर्डर कलरलेस होता है, कुछ भी कलर्स नहीं होता है, ध्यान सुनो। और मैं आपको आगे से बता चुका हूँ कि जो H2 होता है बहुत लाइटेस्ट होता है, हल्का है ना। आप कह सकते हो कि ये सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट होता है, हल्का होता है। नेक्स्ट कह सकते हो कि और बहुत कुछ होगा। ठीक है, इसका आप कह सकते हो ये मतलब पानी में सॉल्युबल हो पाते हैं। ठीक है, पानी में सॉल्युबल हो पाते हैं, लेकिन स्लाइटली हो पाते हैं। ठीक है, स्लाइटली लिख दो, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। और ये जो H2 है, H2 क्या होता है, गैस होता है। अगर उसको लिक्विफाइड करोगे यानी लिक्विड बनाओगे, ध्यान सुनना, यानी इट कैन लिक्विफाइड इट कैन लिक्विफाइड अंडर, ऐसे लिखो, अंडर और एट लिखो, एट लो टेम्परेचर। टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। टेम्परेचर ज़्यादा दोगे तो भाई गैस हो जाएगा। लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर डालोगे तब ये लिक्विड बनते हैं, हाई प्रेशर। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स याद रख लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये था आपका छोटा सा प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, ये छोटा लेक्चर था। ठीक है, इसके बाद हम लेके आएंगे केमिकल रिएक्शन, यानी हाइड्रोजन कौन कौन सा में रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन का हेल्प से हम अलग यानी डिफरेंट कंपाउंड्स बनाएंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो गाइस, हम नेक्स्ट लेक्चर में फटाफट मिलते हैं, जहाँ पर हम सीखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। अब हम जानते हैं कि हाइड्रोजन हाईली रिएक्टिव होता है सभी में। आप देखिए, अब अभी हम पढ़े, रिसेंट पढ़े, हाइड्रोकार्बन्स पढ़े, है ना, जहाँ पर पूरा हाइड्रोजन का इन्वॉल्व था। सभी जगह आपको हाइड्रोजन दिख रहा था। यानी हमको ये समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट, मैं आपको आगे से बता चुका हूँ, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स में प्रेजेंट होते हैं, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ज़्यादा ही रिएक्टिव होता है, सब जगह जाके जुड़ जाता है।
चिपक जाता है, ठीक है। तो उसका हम पूरा केमिकल रिएक्शन बात करेंगे। तो गैस पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय।